नमस्कार दोस्तों, महाभारत को विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कहा जाता है। आप लोगों ने कई बार टीवी पर महाभारत को देखा होगा, लेकिन आज भी इसके कितने रहस्य हैं जो हमें नहीं पता। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कुछ ऐसी ही महाभारत की कहानियाँ जो बहुत ही कम लोग जानते हैं। तो आइए जानते हैं उनके बारे में। नंबर 1, द्रोणाचार्य के जन्म की कहानी। द्रोणाचार्य को भारत का पहला टेस्ट ट्यूब बेबी माना जा सकता है। यह कहानी भी काफी रोचक है। द्रोणाचार्य के पिता महर्षि भारद्वाज थे और उनकी माता एक अप्सरा थी। दरअसल एक शाम ऋषि भारद्वाज गंगा में नहाने गए, तभी उन्हें वहाँ एक अप्सरा नहाती हुई दिखाई दी। उसकी सुंदरता को देख ऋषि मंत्रमुग्ध हो गए और उनके शरीर से शुक्राणु निकला, जिसे ऋषि ने एक मिट्टी के बर्तन में जमा करके अंधेरे में रख दिया। इसी से द्रोणाचार्य का जन्म हुआ था। नंबर 2, एक वरदान के कारण द्रौपदी बनी थी 5 पतियों की पत्नी। द्रौपदी अपने पिछले जन्म में इंद्रसेना नाम की ऋषि पत्नी थी। उसके पति संत मौदल्य का देहांत जल्दी ही हो गया था। अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए उसने भगवान शिव से प्रार्थना की। जब शिव उसके सामने प्रकट हुए तो वह घबरा गई और उसने 5 बार अपने लिए वर मांगा। भगवान शिव ने अगले जन्म में उसे 5 पति दिए। नंबर 3, एक श्राप के कारण धृतराष्ट्र जन्मे थे अंधे। धृतराष्ट्र अपने पिछले जन्म में बहुत ही दुष्ट राजा था। एक दिन उसने देखा कि नदी में एक हंस अपने बच्चों के साथ आराम से विचरण कर रहा है। उसने आदेश दिया कि उस हंस की आंखें फोड़ दी जाएं और उसके बच्चों को मार दिया जाए। इसी वजह से अगले जन्म में वह अंधा पैदा हुआ और उसके पुत्र भी उसी तरह मृत्यु को प्राप्त हुए जैसे उस हंस के। नंबर 4, हर योद्धा का अलग था शंख। सभी योद्धाओं के शंख बहुत ही शक्तिशाली होते थे। भागवत गीता के एक श्लोक में सभी शंखों के नाम हैं। अर्जुन के शंख का नाम देवदत्त था। भीम के शंख का नाम पोंड्रा था। उसकी आवाज से कान से सुनना बंद हो जाता था। कृष्ण के शंख का नाम पांचजन्य, युधिष्ठिर के शंख का नाम अनंत विजया, सहदेव के शंख का नाम पुष्पको और नकुल के शंख का नाम सुगोसमनी था। नंबर 5, श्री कृष्ण ने लिया था बर्बरिक का शीश दान में। बर्बरिक भीम का पोता और घटोत्कच का पुत्र था। बर्बरिक को कोई हरा नहीं सकता था, क्योंकि उसके पास कामाख्या देवी से प्राप्त हुए 3 तीर थे, जिनसे वह कोई भी युद्ध जीत सकता था। उसने शपथ ली थी कि वह सिर्फ कमजोर पक्ष के लिए ही लड़ेगा। अब चूंकि बर्बरिक जब वहां पहुंचा तब कौरव कमजोर थे, इसीलिए उसका उनकी तरफ से लड़ना तय था। जब ये बात श्री कृष्ण को पता चली तो उन्होंने उसका शीश दान में मांग लिया और उसे वरदान दिया कि तुम कलयुग में मेरे नाम से पूजे जाओगे। इसी बर्बरिक का मंदिर राजस्थान के सीकर जिले के खाटू श्याम जी में है, जहाँ उनकी बाबा श्याम के नाम से पूजा होती है। दोस्तों, आज की खास प्रस्तुति आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करना न भूलें। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो देर किस बात की, जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद।